जय विश्वबंधु। श्री रामचरितमानस बंधुओं, ये चल रहा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम वनगमन हो चुका है, राम वनवास में चल रहे हैं। जहां जहां राम जी जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, वहां के सभी स्त्री पुरुष देख करके कोई राजा दशरथ और कैकेयी की निंदा करते हैं, कोई प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने वन में भेज दिया तो हमको भी लाभ मिला इनके दर्शन का। अन्यथा ऐसे करते करते राम जी अब वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंच गए हैं। बंधुओं, ये वाल्मीकि वो हैं जिन्होंने इस रामायण को, राम जी के चरित्र को सबसे पहले लिखा है। तो अब सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी तीनों वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि ने उनका बहुत स्वागत और सम्मान किया। वाल्मीकि क्या है? जिन्हें विश्व करे बधिर समाना। यानी ये लोग जैसे अगस्त्य ऋषि थे, वाल्मीकि जी थे, भरद्वाज थे, ये लोग ऐसे थे कि आज से लाख वर्ष पहले क्या हुआ है सृष्टि में और लाख वर्ष पीछे क्या होने वाला है, यानी इनको कहते हैं त्रिकालदर्शी। कहीं कहीं लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये रामचरित जो रामायण लिखी गई है वाल्मीकि जी ने, जो कल राम जी लीला करते थे उसको एक दिन पहले लिख देते थे। लेकिन मैं इन बातों को प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से जो भी है, मैं ये मानता हूं कि चलो कल नहीं लिखी, लेकिन जो राम जी करते थे, आज करते, उसको लिखे होंगे। लेकिन सबसे पहले राम जी के चरित्र को लिखने वाले जो लेखक हैं, कवि हैं या ऋषि हैं, ये हैं वाल्मीकि। अच्छा, आप जानते भी होंगे, समाज में एक वार्ता चलती है कि बालियो डाकू, लुटेरा, कहते हैं ये पहले बड़े भारी डाकू थे, लुटेरे थे, किसी को भी लूट लेते थे। तो नारद जी एक बार आते हैं, तो नारद जी ने हमारे लिए, आपके लिए, जीवन में सबके लिए ये कथाएं क्या हैं? ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हम जीवन में कैसे अपने जीवन को अच्छाइयों की ओर ले जा सके। कहते तो एक बार नारद जी आगे बीड़ा बीड़ा लेकर के, तो वाल्मीकि जी ने रोक लिया कि भाई दिखा तेरे पास क्या मालटाल है। नारद जी बोले, भाई यही हमारे पास है, तुम क्या करते हो? यही करता हूँ, लूटपाट। किसके लिए करते हो? मेरे बीवी बच्चों के लिए, इन सब के लिए। अच्छा, तुमको मालूम है ये पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है? कुछ मालूम नहीं, जो भी कुछ होगा सो होगा, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। उन्होंने कहा ये पाप तो है, तू किसी को मार भी देता है, मारता है, लूटता है, छीन लेता है, तो क्या करूं? मेरे पास दूसरा कोई धंधा नहीं। अच्छा ये बता, तेरे इस पाप में तेरे घर वाले जिनको तू ले जाके खिलाता है, तेरे बीवी बच्चे भागीदार होंगे कि क्यों नहीं होंगे? जब सब मेरे साथ में सब खाते पीते हैं तो जरूर होंगे। अच्छा पूछ के आ। वाह बाबा जी, अच्छी बुद्धि सिखा रहे, हम पूछने जाए तुम भाग जाना यहां से। तो वाल्मीकि क्या करके गए? बांध गए नारद जी को पेड़ से, कभी जा मैं पूछ के आता हूं। नारद जी तो नारायण नारायण करके बैठे रहे। पूछने गए तो उनकी पत्नी से पूछा, भाई एक आया है, आज लूट तो नहीं पाया उसको, पर उसने मुझे भेजा है, ये जो मैं कर रहा हूं कर्म, इसमें तुम भागीदार होगे? सबसे पहले उनकी पत्नी बोली कि बिल्कुल नहीं होंगे। हम क्यों होंगे भागीदार? तुम करते हो, तुम्हारा उत्तरदायित्व। यानी परिवार का कोई सदस्य उसमें भागीदार होने को तैयार नहीं। फिर जब कोई तैयार नहीं तो वाल्मीकि लौट के आए, नारद जी को छोड़ दिए, बोले महाराज सब ना कर रहे, करे तू पापी, फिर तू अकेला पाप क्यों करता है? क्या करूं? राम का भजन कर। तो बंधुओं कहते फिर उन्होंने राम मंत्र दिया। तो इसी रामायण में एक चौपाई आती है कि उल्टा नाम जपा जग जाना। सारा संसार जानता है वाल्मीकि राम तो म को पहले ले, बाद में रा बोले, उसको राम कहना नहीं आता था। नारद जी कहे भाई राम राम बोल, तो मरा मरा बोले। उन्होंने कहा राम 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 राम, मरा मरा को बार बार बोलो तो राम राम हो जाता है। नारद जी ने कहा अच्छा तू यही बोलते, इसी को रट, ये भगवान का मंत्र है। तो इसलिए इस रामायण में लिखा है कि उल्टा नाम
जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उसी राम नाम को रटकर बंधुओं वाल्मीकि भी ब्रह्म के समान, परमात्मा के समान हो गए। और मुझे पूछो तो यहां पर एक आध हजार लोग मैं आपको बता दूं जो राम नाम से किसी काम के नहीं थे पहले, लेकिन राम नाम को लेने से आज वो लोग एक उनका श्रेष्ठ स्थान है, व्यास के रूप से, कथाकार के रूप से। ऐसे तो बंधुओं वो वाल्मीकि फिर उच्च कोटि के ब्रह्म रूप बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, वहां पर पहुंच गए हैं राम जी। और राम जी ने जाके वाल्मीकि से पूछा, महाराज मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं शांति से रह सकूं और कोई साधु महात्मा को, किसी गृहस्थ को, किसी वनवासी को, किसी आदिवासी को मेरे से कष्ट न हो। क्योंकि महाराज हमने सुना है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके शासन में यदि कोई प्रजा कष्ट में होती है वह लोग नरक में चले जाते हैं। इसलिए महाराज मुझे कोई स्थान बताओ। जब राम जी ने ये बात कही तो वाल्मीकि जी पहले तो थोड़े हंसे और उन्होंने राम से एक प्रश्न किया, क्योंकि राम को सर्वत्र, राम अंतर्यामी है, राम कण कण में है, राम ब्रह्म स्वरूप है, राम सच्चिदानंद दिनेशा। तो वाल्मीकि ने पहला प्रश्न उनसे किया कि तुम पूछो मैं रहूं कहां। आप तो पूछ रहे हो कि मुझे कुछ रहने की जगह बताओ, मैं पूछत सकुचाऊं, मैं आपको पूछने में सकुचा रहा हूं, सकुच कर रहा हूं, मतलब पूरे मन से पूछ नहीं पा रहा। जहां न हो सो देव कहे, आप कहां पर नहीं है सृष्टि में, आप मुझे बताओ कि मैं वहां नहीं हूं तो मैं आपको स्थान बताऊंगा। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, राम जी समझ गए कि तो सारी पोल खोल देते हमारी। अतः फिर वाल्मीकि जी ने कहा है तुमने लौकिक रूप से मुझे पूछा है तो राम मैं तुमको अब तुम्हारे रहने के स्थान बताता हूं। बंधु गौर से सुनना, इस बात को ध्यान देना, क्या स्थान बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिनके श्रवण है सिंधु समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिसके कान समुद्र के समान है, आपकी कथाएं नदियों की तरह से हैं, उनके कानों में रोज भरी जाती हैं लेकिन फिर भी पूरे नहीं होते, और भगवान की कथा सुनना चाहते और सुनना चाहते और सुनना चाहते। हे राम आप उनके हृदय में रहो। जो आपको भोग दरबा करके भोजन करते हैं, हे राम आप उनके हृदय में रहो। कपड़े वस्त्र भी पहनते पहले भगवान को दिखा देखते हैं, धर देते हैं, उसके बाद पहनते हैं। राम आप उनके हृदय में रहो। जिनके चरण आपके तीर्थों में चले जाते हैं, आप उनके हृदय में रहो। बंधु यहां तक जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम जिनको आप प्राणों जैसे प्रिय हैं, उनके ही मन आपके लिए घर हैं। यहां तक हम कथा कर चुके हैं। अब यहां से आगे आज ये दोहा नंबर 130 है अयोध्या कांड का। अवगुण तज सबके गुण गहई, विप्र धेनु हित संकट सहई। जो भी व्यक्ति संसार में किसी के अवगुणों को नहीं धारण करता, लेकिन बुरे लोगों में से भी अच्छाई निकाल लेता है। अवगुण तज सबके गुण गहई, किसी में से भी उसके गुण को तो ग्राहक है, उसके गुण को तो लेता है, लेकिन अवगुण को नहीं छूता है, छोड़ देता है। अवगुण तज सबके गुण गहई, विप्र धेनु हित संकट सहई। ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए, गायों के लिए अपना कितना भी संकट आ जाए, संकट सहता। हमारे यहाँ गुजरात में बहुत सारे राजा हो गए, बताते जूनागढ़ वाले राजा ने गायों के लिए बड़ी लड़ाई की थी। यहाँ पर गुजरात में बहुत सारे लोग गायों के लिए लड़ गए। तो विप्र धेनु हित संकट सही, जो ब्राह्मणों के लिए, सज्जनों के लिए, गायों के लिए संकट सहन करते, राम आप उनके हृदय में रहो। नीति निपुण जिन कही जगली का, घर तुम्हार तिन कर मननी का। जो कभी अनीति नहीं करते, सदैव जो नीति पर चलते, अपने सिद्धांतों को नहीं त्यागते, हे राम उनके मन तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर हैं। और